वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। तो आज हम लोग बात करने वाले, जो हमारा टारगेट है 17 मार्च 2023 जब होने वाला है हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम, तो उसमें हमारे पास दो है पार्ट। पहला हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हो गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट हमें यह पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास थ्योरी के साथ साथ भैया न्यूमेरिकल्स भी तो है, और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं कुछ लाया हूं आज खास। तो उसके लिए थोड़ा सा करिए इंतजार। क्यों? क्योंकि लाइफ में दो वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एस और दूसरा होता है पी। चलिए, तो एस का मतलब क्या होता है भाई? तो एस का मतलब होता है स्टूडेंट लाइफ में सैक्रिफाइस, और यहां पी का मतलब होता है यहां पे पेशेंस। तो जो बंदे ने सैक्रिफाइस और पेशेंस कर लिया उसका सब कुछ हो जाएगा आसान, ठीक है ना। तो सैक्रिफाइस और पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है मेरे दोस्तों। तो चलिए, मैं कुछ लेके आया हूं आपके लिए खास, जिसका नाम है फॉर्मूला नामा। क्या नाम है भैया? फॉर्मूला नामा। तो 80 में से 80 लाने के लिए हमारी ये पहली स्टेप है। तो हम लोग आज क्या करेंगे, ऑन वन बोर्ड पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी फॉर्मूला है वो एक ही बार में यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, याद करने वाले हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने सफर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। हम लोग यहां पे एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पे कन्वर्जन की। किसकी बात करेंगे सर जी? कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन में क्या बात याद रखनी है मेरे भाइयों? चलिए, बात इतनी सी याद रखनी है कि हम लोगों को यहां पे फॉर एग्जांपल जीडीपी एमपी मिला है, और अगर मान लेते यहां पे लिखा हुआ है एन, क्या मिल जाएगा भैया हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में? तो ये याद रखिएगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमेशा वो चीजें आएंगी जो कि हमें क्या करनी है सर जी? फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड में वो चीजें आएगी जो हमेशा हमें क्या दी गई है? गिवन दी है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं NNP एट FC। गाड़ी हमेशा चलेगी सर जी राइट से लेफ्ट। कैसी चलेगी गाड़ी? हमेशा राइट से लेफ्ट। चलिए, तो यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं राइट से लेफ्ट का मतलब क्या होगा भैया। तो नेट से जब हम लोग ग्रॉस पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर जी? तो नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो हम लोग को प्लस करना पड़ेगा सर जी यहां पे डेप्रिसिएशन। क्या करना पड़ेगा सर जी? डेप्रिसिएशन। चलिए, अब ये जो है N फॉर नेशनल एंड D फॉर डोमेस्टिक। नेशनल से जब डोमेस्टिक पे जाएंगे तो ये नेशनल बड़ा होता है, डोमेस्टिक छोटा होता है। तो बड़े से छोटे पे जाएंगे तो ये माइनस होगा सर जी। माइनस क्या होगा सर जी? यहां पे NFI है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलेगा? तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा। चलिए, अब FC से मैं MP पे जाता हूं तो FC छोटा होता है, MP बड़ा होता है, तो साइन लगेगा प्लस का। और यहां पे क्या हो जाएगा भैया? FC से MP जाने पे यहां पे प्लस हो जाएगा सर जी NIT, और NIT का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। चलिए, इनडायरेक्ट टैक्स अगर डायरेक्टली नहीं दिया गया है तो उसके अलावा बहुत सारे सिनोनिम्स दिए जाएंगे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेल्स, और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे GST, वैट, सैंडवेट, ये सब कुछ यहाँ पे दिया जा सकता है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला जो है पूरा का पूरा यहाँ पे तैयार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे वैल्यू एडेड मेथड पे। किस पे आ जाते हैं दोस्तों? वैल्यू एडेड मेथड पे। अब ये वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है भैया? सबसे पहले आपको वैल्यू एडेड मेथड में इसका सिंबलाइज फॉर्म पता होना चाहिए। सिंबलाइज फॉर्म क्या होता है सर जी? यहाँ पे GDP MP। क्या होता है सर जी? यहाँ पे GDP MP। चलिए, अब फॉर्मूले पे ध्यान दें हम लोग यहाँ पे। तो फॉर्मूले में कितनी चीजें आएंगी? तो सर जी GDP MP में मेनली आएंगी दो चीजें। क्या? तो इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। मैंने कहा एग्जाम में जाओगे तो मेरी आवाज याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे भैया? वॉइस के नाम से याद रखेंगे। किसके नाम से याद रखेंगे? यहाँ पे वॉइस के नाम से याद रखेंगे। चलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट को मैंने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में पहला जो पार्ट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डोमेस्टिक सेल्स के नाम से। किसके नाम से? डोमेस्टिक सेल्स। जब भी डोमेस्टिक सेल्स आएगी तो प्लस करना पड़ेगा दोस्तों इसमें एक्सपोर्ट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा सर जी? तो यहां पे ऐड करना पड़ेगा डेल्टा। इसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। क्या होता है दोस्तों? चेंज इन
स्टॉक। चलिए इसके अलावा क्या आएगा, तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन आएगा। चलिए अब दूसरे पार्ट पे मैं आता हूं। दूसरा पार्ट जो है वो होता है टोटल सेल्स। क्या होता है, टोटल सेल्स। कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से। कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से निकलता है। चलिए आगे बात करेंगे, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा सर डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज इन स्टॉक। और क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा सर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। चलिए अब हम लोग इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें चीजें आएंगी भैया, ध्यान से देखिए। डोमेस्टिक कंजप्शन, डोमेस्टिक कंजप्शन प्लस अगर हमारे देश में प्रोडक्ट नहीं है तो दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं इंपोर्ट। और अगर मान लेते हैं रॉ मटेरियल अगर पैकेज फॉर्म में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा भैया, पावर चार्जेस भी देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे, पावर चार्जेस भी देने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। वैल्यू एडेड मेथड के बाद हम लोग आएंगे यहाँ पे इनकम मेथड पे। किस पे आएंगे भैया, इनकम मेथड पे। अब इनकम मेथड में बात क्या याद रखनी है भैया, इसका सिंबलाइज फॉर्म क्या होता है सर जी, एनडीपीएट एफसी। चलिए क्या फॉर्म होता है भैया इसका, एनडीपीएट एफसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे एनडीपीएट एफसी मतलब इनकम हमारे पास कितने तरीके से आएगी सर जी, तो एनडीपीएट एफसी में इनकम आएगी सर 5 तरीके से। सबसे पहले आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। ओके, अगर प्रॉफिट नहीं दिया है तो इसकी जगह 3 चीजें दी जाएगी, याद रखना है। क्या क्या हो सकती है वो सर 3 चीजें, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, या तो हम लोग बोल सकते हैं इसको रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलेंगे सर जी, रिटेन्ड अर्निंग। चलिए अब अगर मान लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात करें तो इसमें 3 चीजें आएगी। क्या क्या आएगी सर जी, तो पहली चीज आएगी सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन कैश। नंबर 2 सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। और नंबर 3 कंट्रीब्यूशन टू, कंट्रीब्यूशन कहां करना है, कंट्रीब्यूशन करना है भैया, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय द एम्प्लॉयर। किसके थ्रू करना है भैया, बाय द एम्प्लॉयर के थ्रू करना है। एम्प्लॉय आपको एग्जाम में नहीं लेना है, ये बात एग्जाम तक के याद रखिएगा मेरे भाइयों। चलिए तो ये चीज समझ में आ गई। इसमें एक और चीज निकालने का बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बोलेंगे सर जी यहां पे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। चलिए तो एक ही तीर में एक ही बार में हमें सबको चित करना है भैया। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फॉर्मूला। और क्या जरूरत है हमें, तो हम लोगों को जरूरत है सर जी एक्सपेंडिचर मेथड की। अब एक्सपेंडिचर मेथड का जो सिंबलाइज फॉर्म होता है वो क्या होता है सर जी, तो वो होता है GDP8MP। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे भैया फटाफट। क्या लिखना है, तो सर GDP8MP इज इक्वल्स टू PFC प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GFC गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF प्लस क्या हो जाएगा भैया, X माइनस M, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। चलिए अब ध्यान देने वाली बात क्या है भाई साहब, इसमें ध्यान देने वाली बात पे हम लोग ध्यान दें थोड़ा सा। अगर GDCF नहीं दिया है तो हम लोगों को क्या दिया जाएगा सर जी, NDCF दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा सर जी, तो NDFCF दिया जाएगा। और क्या दिया जाएगा, तो GDFCF दिया जाएगा। अब बात क्या याद रखनी है, बात ये याद रखनी है, जब भी हमें एन दिखे किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में, तो हमें किसको नो करना है, नो टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को आपको यहाँ पे नहीं लेना है, डेप्रिसिएशन को आपको यहाँ पे नहीं लेना है, ये बात याद रखिए। और जब भी आपको यहाँ पे क्या दिखे सर जी,
GDCF दिखे या NDCF दिखे, ठीक है, GDCF या NDCF दिखे तो आपको यहां पे क्या नहीं करना है सर जी, चेंज इन स्टॉक नहीं लेना है। बट NDFCF दिखे और GDFCF दिखे तो आपको हमेशा क्या लेना है सर जी, डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन स्टॉक, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑफ स्टॉक इज नोन एज चेंज इन स्टॉक। तो इसको शो करेंगे हम लोग डेल्टा एस से। कैसे शो करेंगे सर जी, डेल्टा एस से। चलिए आगे बढ़ते हैं और फॉर्मूले की हम लोग बात करें यहां पे। चलिए तो यहां पे एडी का फॉर्मूला होता है, एडी इज इक्वल टू होता है सी प्लस आई, एस इज इक्वल टू होता है सर जी सी प्लस एस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एमपीसी, एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एपीसी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे सी बाय वाई। एमपीएस का फॉर्मूला होता है सर जी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है। एमपीएस हो गया है भैया हमारा, तो एमपीएस हो गया है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, एपीएस भी तो चाहिए। एपीएस का फॉर्मूला होगा एस बाय वाई। चलिए हमें क्या याद रखना है, एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1। एपीसी क्या भैया, एपीएस या एपीसी दोनों को मिलाएंगे तो क्या आएगा हमेशा भैया 1 के बराबर आएगा। ये वाली बातें हम लोग को एग्जाम में याद रखनी है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं इनकम मल्टीप्लायर पे। तो इनकम मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस। चलिए हम लोग कंजप्शन फंक्शन के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो c इज इक्वल टू होता है c बार प्लस b इंटू वाई, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। और अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेविंग फंक्शन निकालना है तो सेविंग फंक्शन क्या होगा भाई यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा। सेविंग फंक्शन होगा s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस b इंटू वाई। चलिए हमें ये पता है कि यहां पे ये सारे फॉर्मूले से हमारा क्या बनने वाला है भैया, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जितना भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अच्छे से सॉल्व होने वाला है। तो ये पूरे फॉर्मूले की एक बार में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी 1 मिनट में सारे के सारे फॉर्मूले देखने हैं और 1 मिनट में ही आपका क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भैया, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। मेरे ख्याल से सारे फॉर्मूले यहां पे मैंने क्या कर दिए हैं भाई साहब, कवर कर दिए है। इतना हम लोग को एग्जाम तक के याद रखना है। चलिए तो इसी के साथ ये हमारा फॉर्मूला नामा का सफर जो है वो समाप्त होता है। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे साथ बने रहिए। करना है कि इसके लिए छोटा सा काम, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां सब कुछ मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।